मकबरे के लुटेरों ने एक शाही मकबरे से एक ड्रैगन सिंहासन चुरा लिया। उनमें से एक यह अनुभव करना चाहता था कि सम्राट बनना कैसा लगता है, लेकिन गलती से सोए हुए टेराकोटा योद्धाओं को जगा दिया। उसे तुरंत झटका लगा और वह हवा में उड़ गया। पुनर्जीवित टेराकोटा सेना को देखकर सब हैरान रह गए। पास के एक पुरातत्वविद को अचानक एक पुरानी किंवदंती याद आई। जब बहुत पहले राजा की मृत्यु हुई थी तो 3000 शाही गार्डों को काले जादू से शाप दिया गया था और सिंहासन की हमेशा रक्षा करने के लिए उन्हें टेराकोटा योद्धाओं में बदल दिया गया था। जो भी ड्रैगन सिंहासन पर बैठेगा वह टेराकोटा सेना को आदेश देगा और नया राजा बन जाएगा। यह सुनकर सबसे अमीर आदमी का वारिस तुरंत कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, टेराकोटा योद्धा फिर से जीवित हो गए और उसे नीचे गिरा दिया। भीड़ असहाय होकर सिंहासन को देखती रही। फिर एक आदमी, एक मामूली वेटर ने कोशिश करने के लिए कदम बढ़ाया। सबको लगा कि वह पागल हो गया है। अगर सबसे अमीर आदमी का बेटा भी यह नहीं कर सका तो एक मामूली नौकर कैसे सफल हो सकता है। फिर भी जैसे ही वह आदमी सिंहासन के पास पहुंचा, अचानक आसमान से एक सुनहरा ड्रैगन नीचे उतरा। सुनहरी रोशनी की एक चमक में वह आदमी शाही कपड़ों में सज गया। भीड़ की हैरान आंखों के सामने वह सिंहासन की ओर चला और बिना किसी विरोध के उस पर बैठ गया। उसी क्षण टेराकोटा योद्धा सम्मान में घुटने टेक कर बैठ गए, अपने राजा की वापसी का स्वागत करते हुए। देखने वाले सदमे से हांफने लगे। अमीर वारिस ने तुरंत माफी मांगी, अपनी पिछली बदतमीजी के लिए राजा से दया की भीख मांगी। वह आदमी जो अब राजा था ने कोई दुश्मनी नहीं रखी। उसके मन में यादें उमड़ पड़ी। टेराकोटा योद्धाओं ने काले जादू से शापित होकर 1000 साल तक वफादारी से सिंहासन की रक्षा की थी। बहुत भावुक होकर उसने शाप हटाने का आदेश दिया और आखिरकार योद्धाओं को आजाद कर दिया। लेकिन जिस क्षण शाप टूटा, अमीर वारिस ने मौका देखकर हाथ बढ़ाया और टेराकोटा की एक मूर्ति को छुआ। वह तुरंत धूल में बदल गई। ये महसूस करते हुए कि योद्धा अब कितने नाजुक थे, उसने जल्दी से शासक चांसलर को बुलाया। पता चला कि चांसलर और उसके गुट ने लंबे समय से सिंहासन की इच्छा रखी थी, लेकिन टेराकोटा रक्षकों ने उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोक रखा था। अब जब योद्धा निहत्थे थे तो उन्होंने नए राजा को हटाने का मौका देखा। उसने भीड़ को इकट्ठा किया और उन्हें उस आदमी को जबरदस्ती सिंहासन से हटाने के लिए उकसाया। इसी नाजुक क्षण में राज्य का रीजेंट हॉल में दाखिल हुआ। चांसलर ने तुरंत सम्मान में सिर झुकाया, लेकिन रीजेंट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने औपचारिक रूप से राजा को पूरी सत्ता वापस सौंप दी। गुस्से में आकर चांसलर ने जबरदस्ती सत्ता हथियाने की तैयारी की, लेकिन राजा शांत रहे। एक ही आदेश से उन्होंने अपने आदमियों को वहां मौजूद हर अमीर परिवार को दिवालिया करने का हुक्म दिया। भीड़ ने अपनी जीत पक्की समझकर मजाक उड़ाया। तभी उनके फोन बजे। एक एक करके उनके परिवारों ने घबराकर फोन किया। उसी पल कमरे में मौजूद हर अमीर आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।